हेलो प्यारे बच्चों, मैं रामनिवास दयाल सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रोज़ाना की तरह आज भी आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आए हैं, जिनसे आपकी पढ़ाई हैं वो लगातार जारी रह सकें। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हमारा दूसरा प्रकार कौन सा है उसकी चर्चा आज हम करेंगे। सबसे पहले हमने कौन सी की थी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो एक ही प्रकार का होता है, वो कौन सा है, एल्केन। तो एल्केन की पांचों विशेषताएं कर ली थी और उसके जितने भी यौगिक बनते हैं उन यौगिकों के अणुसूत्र हैं, उनके संरचना सूत्र हैं, वो अच्छी तरीके से हमने याद कर लिए थे। इसके अलावा कल हमने किया था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला प्रकार। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला प्रकार था एल्कीन, उसकी भी हमने विशेषता कर ली थी और विशेषता के बाद में अणुसूत्र बनाने याद किए थे। अणुसूत्र के अलावा हमने संरचना सूत्र भी बनाए थे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो एल्काइन का है। एल्काइन की विशेषताएँ क्या क्या होती हैं ये सबसे पहले हम कर लेते हैं। एल्काइन श्रेणी की क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। तो एल्काइन श्रेणी में अनुलग्न आयन होता है। एल्क प्लस आयन यानी अनुलग्न आयन होता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्किन या एल्काइन हो, यानी चाहे वो संतृप्त हो चाहे असंतृप्त हो, सभी में पूर्व लगन है वो समान होगा। पूर्व लगन समान होगा। जैसे एल्केन है तो एल्केन के अंदर पूर्व लगन एल्क होगा, एल्किन है तो एल्किन के अंदर भी पूर्व लगन एल्क होगा, और एल्काइन है तो उसके अंदर भी पूर्व लगन एल्क ही होगा। इसी प्रकार से पूर्व लगन की हम चर्चा करेंगे। तो जो सदस्य हैं 10, अपने उन 10 सदस्यों में पूर्व लगन वो समान आएंगे। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, ओक्ट, नॉन और डेक्ट, ये समान आएंगे, लेकिन इनके जो अनुलग्न हैं वो सभी के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो एल्काइन श्रेणी का अपना अनुलग्न क्या आया है, आयन आया है। इसके बाद में हम दूसरी विशेषता क्या देखते हैं कि एल्काइन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र है वह क्या होता है। सामान्य सूत्र अगर हमारे को याद हो जाएगा तो उस सूत्र की सहायता से हम अणुसूत्र भी बना लेंगे और उसी की सहायता से संरचना सूत्र भी बना सकते हैं। तो एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र, एक चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि एल्केन है उसके अंदर अपना आया था CnH2n+2, एल्किन का आया था CnH2n और एल्काइन का आएगा CnH2n-2 होता है। ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले हमने जो सूत्र लिखा था सामान्य सूत्र, उसके अंदर यहाँ पे प्लस किया था +2। एल्किन में कल हमने क्या किया था, न तो -2 लगाया था न +2 लगाया था, केवल 2n तक किया था, H2n तक किया था हमने। और आज हम क्या कर रहे हैं कि H2n है इसके आगे -2 लगा रहे हैं। तो ये एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। तीसरी विशेषता इसकी क्या होती हैं, ये एक प्रकार का क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये है एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा हम चौथी विशेषता लिख लेते हैं इसकी। एल्काइन श्रेणी में कार्बन व कार्बन के बीच त्रिबंध पाया जाता है। कार्बन व कार्बन के बीच त्रिबंध पाया जाता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है। ये इनकी 4 विशेषताएं हैं एल्काइन श्रेणी की। तो ये चारों आपको विशेष रूप से याद रखनी है। अगर ये चारों विशेषताएं अपने को याद हैं अच्छे तरीके से, तो हम इन चारों विशेषताओं के आधार पर ही एल्काइन श्रेणी के जो 10 यौगिक हैं उनके हम अणुसूत्र भी बना लेंगे और उनके संरचना सूत्र भी आसानी से बना लेंगे। उनमें हमारे को कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी।
उसी प्रकार से अपने पास में जो आज एल्काइन श्रेणी कर रहे हैं, इनका जो हम संरचना सूत्र और अणुसूत्र बनाएंगे, उनके अंदर हमारे पास में क्या आएंगे, या तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH आएगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड लगता है CH और CH के बीच में, या फिर CH और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगता है। ये अपने को आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे CH3 है तो ट्रिपल बॉन्ड हम नहीं लगा सकते, यहाँ पे CH2 है तो भी हम ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा सकते। ये आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे शुरुआत में CH आ जाए तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते। यहाँ पे अगर CH2 आ जाए शुरुआत में तो यहाँ पर भी हम सिंगल बॉन्ड लगा नहीं सकते। तो ये चीज़ें अपने को अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। चलो आज हम एल्काइन श्रेणी के अंदर ये चीज़ें देख करके और करते हैं कि अपने सूत्र हैं वो आसानी से बनते हैं या कोई परेशानी आती है। तो मैंने बताया था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो हमेशा N बराबर कहाँ से शुरू होता है, N बराबर 2 से शुरू होता है। यानी मेथ तो अपने को लेना नहीं है पूर्व लगन, न तो एल्किन में लेना है और न ही एल्काइन में लेना है। मेथ यानी N बराबर 1 नंबर है पूर्व लगन, वो केवल एल्किन श्रेणी में ही अपने को लिखना है। अब 2 नंबर से शुरू करेंगे। यहाँ पे 2 नंबर पे अपना पूर्व लगन क्या था, एथ था। एथ के अंदर अनुलग्न जोड़ देते हैं अपने। अनुलग्न इसके अंदर क्या आएगा, आइन आएगा, और जो यौगिक बनेगा उसका नाम क्या है, एथ प्लस आइन। एथ प्लस आइन यानी क्या हो गया, एथाइन हो गया अपना, एथाइन। उसी प्रकार से 3 नंबर हम क्या लिखेंगे, प्रोप। पूर्व लगन की जगह क्या लिख देंगे, एथ के नीचे प्रोप लिख देंगे 3 में। 3 नंबर में हम लिखेंगे प्रोप। प्रोप और प्रोप के अंदर भी क्या जोड़ देंगे, क्योंकि अपना एल्काइन है तो यहाँ पे भी क्या जोड़ देंगे, आइन जोड़ देंगे। प्रोप में जैसे ही आइन जोड़ते हैं तो अपना यौगिक का नाम क्या आ जाएगा, प्रोपाइन। प्रोपाइन, प्रोपाइन नाम आ जाएगा। उसी प्रकार से हमें 4 नंबर पे क्या लिखेंगे, ब्यूट लिख देंगे पूर्व लगन की जगह, और ब्यूट के अंदर क्या प्लस करेंगे, आइन करेंगे। ब्यूट के अंदर आइन प्लस में करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्यूटाइन हो जाएगा, ब्यूटाइन। उसी प्रकार से पेंट लिखेंगे 5 नंबर, N बराबर 5 नंबर है वो पेंट लिखेंगे। पेंट में क्या करेंगे, आइन जोड़ देंगे। यहाँ पे जो अनुलग्न आइन है वो आइन जोड़ देंगे तो अपने यौगिक क्या हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यौगिकों के नाम हम लिख सकते हैं। तो 4 नंबर पे अपना क्या है, ब्यूट है। ब्यूट के अंदर अपने जुड़ा आइन तो अपना क्या हो गया, ब्यूटाइन हो गया, ब्यूटाइन। यानी N बराबर यहाँ पे है 2, N बराबर यहाँ पर है 3 और N बराबर यहाँ पर है 4। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, वो सूत्र लिखते हैं किसका, एल्काइन श्रेणी का जो सूत्र है अपने, एल्काइन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र है वो यहाँ पे अपन लिख देते हैं। तो सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, CnH2n-2 होता है। ये अपना सामान्य सूत्र है, एल्काइन श्रेणी का ये सामान्य सूत्र है CnH2n-2। इस सूत्र की सहायता से अपन क्या करते हैं, इनके अणुसूत्र बनाते हैं। तो सबसे पहले अणुसूत्र बना लेते हैं, इसके बाद में हमें संरचना सूत्र बना लेंगे इन तीनों के। तो अणुसूत्र किस प्रकार से बनाएंगे, देखो N बराबर अपने को 2 लिखना है। एथाइन के अंदर N बराबर अपने को 2 लिखना है। तो C के नीचे अपने कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। H के नीचे कितने आएंगे, 2 × 2, क्योंकि N की जगह यहाँ पे 2 है, और -2। तो क्या आ गया अपना, C के भी 2 और H के भी 2। ये किसका सूत्र है, ये एथाइन का सूत्र है। अब हम इसको विस्तार से लिखेंगे, तो विस्तार से लिखने पे हमारे को क्या प्राप्त होगा कि कार्बन ने 1 लिख दिया और एक कार्बन ये लिख दिया। कार्बन 2 ही हैं, कार्बन के 2 परमाणु हैं। एल्काइन श्रेणी है तो हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। अब इसके पास में हमारे पास क्या आ रहा है, एल्काइन में ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि C के आगे H है और C के आगे भी यहाँ पे H है। तो एक H यहाँ पे लगा देते हैं अपने, और एक H यहाँ पे लगा देते हैं। तो अपना क्या बन गया एथाइन का, CH, ये बन गया CH, और ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एथाइन होता है। इस प्रकार से अगर उदाहरण आ जाए परीक्षा में आपके एथाइन का सूत्र क्या है, तो ये एथाइन का सूत्र है। N बराबर इसके अंदर कितने लिखेंगे, N बराबर यहाँ पे लिख देंगे C के नीचे 3, H के नीचे 2 × 3, तो और -2, तो कितने हो गए अपने, C के हो जाएंगे 3, C के हो जाएंगे 3, H के हो जाएंगे 3 × 2 = 6 में से 2 गए
4 क्या एच के हो जाएंगे 4, सी के 3 एच के 4। तो इस हिसाब से अपन कैसे लिखेंगे वो देख लो। कार्बन पे यहाँ के कार्बन हैं वो 3 लिखते हैं, कार्बन परमाणु 3 लिखते हैं क्योंकि प्रोपाइन में 3 ही है न बराबर कार्बन, ठीक है। तो कार्बन के 3 अणु लिख देते हैं। अब अपने को एच 4 लिखना है, एच के कितने लिखने हैं अपने को 4 परमाणु लिखने हैं। एच के 4 हम किस प्रकार से लिखेंगे देखो, कॉर्नर पे एक बार हम कर देते हैं क्योंकि हम सहयोग सहपाठी बनाएंगे, इनमें से 2 को सहपाठी बनाएंगे, 2 को सहपाठी बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ एच के, 1 एच 2 एच और 3 एच। जैसे 3 एच आएंगे तो क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड आएगा। अब इन दोनों को हम सहपाठी बना देते हैं, तो सहपाठी बनाने पर हमें ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा और यहाँ पे हम लिख देते हैं एच। तो ये तो जाएगा CH3 के आगे हमेशा सिंगल बॉन्ड आता है, देखो CH3 के आगे सिंगल बॉन्ड आता है, तो ये CH3 हो गया, CH3 के आगे हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिया और आगे हमारे पास में क्या है CH और C हैं, तो ये देखो CH और C, इसके बीच में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा अपना ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड, C, ये अपना किसका सूत्र है प्रोपाइन का सूत्र है। तो ये चीज़ें अपने को याद रखनी है। इसी प्रकार से हम ब्यूटाइन का भी बना सकते हैं। ब्यूटाइन में क्या करेंगे वो देख लो अपने, n बराबर कितने लेंगे इसमें ब्यूटाइन में, n बराबर हम लेंगे ब्यूटाइन में 4, n बराबर 4 लेंगे। तो अपना क्या हो जाएगा C के 4 H के 2 × 4 और -2, तो C के कितने हो गए अपने 4, H के कितने हो गए 4 2 8 में से 2 घटा लो, 8 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, 8 में से 2 घटा लो 6 बन जाएंगे ना। तो C के 4 और H के 6, इसका हम ये बना लेते हैं संरचना सूत्र है क्या। तो ये किस प्रकार से बनाएंगे देखो, C के 4 परमाणु लिख देता हूँ 1 2 3 और 4। अब अपने को कहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना है, कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना है और कहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाना है, ये अच्छी तरीके से अपने को याद होना चाहिए। अगर ये चीज़ें याद हैं तो आसानी से हम ये अणु सूत्र और संरचना सूत्र बना सकते हैं, कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर कितने लिखते हैं एच के 3 लिख देते हैं। 3 एच यहाँ पे कवर हो गए, 3 और बचे यहाँ पे, एच के कितने बचे हैं 3 और बचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लगाए हैं तो अपन कर देते हैं यहाँ पे 2 3 2 5, अब और एक एच और रह गया, एक एच और रह गया तो यहाँ पे एच लिख देंगे। अब अपने को याद ये रखना है कि ये तो होगा CH और ये है C, ये CH और ये C, ये देखो ये CH और ये C, इसके बीच में क्या आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और ये कितने हैं C के कितने हैं C और H के 1 2 3 CH3 और ये कितना है CH3 और CH2 देखो कहाँ पे हैं CH3 और CH2 ये रहा, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगी। अब अपने पास में क्या है C के कितने हैं, C पे H के कितने हैं 2, CH2 और ये CH2 और CH कहाँ पे है वहाँ पे देख लो, ये है CH2 और CH, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब अपने को विशेष रूप से निगह रखनी है कि आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो डबल बॉन्ड भी लगा दिया, सिंगल बॉन्ड भी लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड भी लगा दिया और नाम आ रहा है एल्काइन का ही केवल। तो अगर डबल बॉन्ड लगाया है तो एल्केन का नाम भी आना चाहिए था, सिंगल बॉन्ड लगाए हैं तो सिंगल बॉन्ड लगाए तो एल्केन का भी आना चाहिए था, डबल बॉन्ड लगाए तो एल्किन का भी आना चाहिए था, लेकिन नाम अपने लिखा है केवल एल्काइन का। हाँ ऐसे ही होगा क्योंकि हमारे को विशेष रूप से भूमिका किसकी है इस सूत्र में ट्रिपल बॉन्ड की है। तो यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे एच के 3, हो गया ना क्लियर, एच के 3। तो अपना क्या बना है वो देख लो, संरचना सूत्र के क्या बना है इसका C के हो गए 3, ये संरचना सूत्र हैं, अणुसूत्र ये हैं, ये अणुसूत्र हैं, यहाँ पर ये है ना ये अणुसूत्र हैं इनके, इसका अणुसूत्र कहाँ पे गया ये रहा, ये अणुसूत्र हैं और ये संरचना सूत्र हैं इनके, ये क्या है संरचना सूत्र हैं। तो संरचना सूत्र में क्या लिखेंगे हमें देखो CH3 है, ये पहले क्या है CH3 है, ठीक है। आगे सिंगल बॉन्ड है लगा दिया, इससे आगे क्या है CH2 है लिख दिया, CH2 और CH3 के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है, ये भी लगा दिया हमने, यहाँ पर भी सही है अपना। इससे आगे क्या है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के आगे क्या है अपना CH है, तो यहाँ पे CH लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया आपने CH, ठीक है। अब CH के बाद में क्या है C है और CH और C के बीच में क्या आ रहा है अपना ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, त्रिबंध आ रहा है, तो ये
ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब इसका हम नाम लिखेंगे, तो नाम लिखेंगे तो कार्बन के 1 2 3 4 परमाणु है कार्बन के, तो अपना पूर्व लगन के आधार पे क्या हो गया ब्यूट, और एल्काइन में लिख रहे हैं, एल्काइन यानी आयन में लिख रहे हैं अपना नाम, तो इसका क्या हो जाएगा ब्यूटाइन नाम हो जाएगा, यानी इसका नाम हो जाएगा अपने ब्यूटाइन। ब्यूटाइन ब्यूटाइन इसका ब्यूटाइन इसका नाम हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को अणुसूत्र और संरचना सूत्र बनाने हैं। ये कब बनेंगे, ये जब बनेंगे जब इन तीनों की अपने को सबसे पहले विशेषताएं याद होंगी। सबसे पहले इन तीनों की अपने को विशेषताएं, 4 4 5 5 जितनी भी विशेषताएं हैं वो सारी विशेषताएं हमारे को याद होनी बहुत ज़रूरी हैं। विशेषता याद होने के बाद में ही हमें पूर्व लगन में अनुलगन भी जोड़ सकते हैं, और अनुलगन के बाद में हमें क्या कर सकते हैं, उनके अणुसूत्र भी बना सकते हैं। उस सामान्य सूत्र की सहायता से अणुसूत्र बना सकते हैं, और अणुसूत्र के बाद में हमारे को संरचना सूत्र आसानी से याद हो जाएगा अगर ये दो सूत्र हमारे को अच्छी तरीके से याद हैं। ब्यूटाइन के बाद में पेंटाइन है, एक्साइन है, एप्टाइन है, ऑक्टाइन है, नॉनटाइन है और डेक्टाइन है। अगर आप करना चाहो तो इनको देख करके आसानी से कर सकते हो। करने का मतलब ये है, ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, तभी आप 5 नंबर से 10 नंबर तक पहुंच सकते हो। अगर आप फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बेझिझक होकर के हमें इन प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से पूछ सकते हैं। अगर हमारे में भी कुछ गलती रह गई हैं तो आप संकोच मत करना, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमारे से ज़रूर पूछना कि सर आपने ये गलती कर दी हैं, इसमें सुधार करो और हमें पुनः इनके बारे में अवगत करवाओ। हम आपके लिए हाजिर हैं। धन्यवाद।